सुनील पांडे के बेटा को इन्होंने बना दिया। अब यदि तराड़ी क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे तो यहीं की जनता फिर बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज। हिंदुस्तान में एक बन गया है माहौल जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अपने बिरादरी के गुंडे मवालियों को हीरो का दर्जा दे देते हैं, है ना। मैंने बिहार में देखा है पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की तारीफ़ करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की तारीफ़ करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की तारीफ। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट कल आ गया। एनडीए ने बाजी मारी और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे पे आज हम बात करने आए हैं और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, द इंक में स्वागत है जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। चुनाव का जो रिजल्ट कल आया जी, तो 4 जगह चुनाव हुए बिहार में। बिल्कुल। उपचुनाव महागठबंधन ने बहुत सोचे थे कि हमारी सीट है, हमारी जीत होगी, लेकिन जिसकी सत्ता उसकी जीत हुई। क्या कहेंगे इस पर? ये सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे बिहार में, जी, है ना। रामगढ़, तराड़ी, इमामगंज और बेलागंज। जी, और इन चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, जो मतलब बिहार में सत्ता में है। और महागठबंधन की राजद की 2 सीटें छीन ली है एनडीए ने, और सीपीआईएमएल की यानी कि भाकपा माले की 1 सीट छीनी है जी। तो मैं एक एक करके चारों के बारे में संक्षेप में बताता हूं दर्शकों को। तराड़ी में क्या हुआ है, ये दर्शक मेरे हाथ में तस्वीर देख रहे होंगे। ये खूंखार क्रिमिनल है सुनील पांडे, जिसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है ये हथियार। हथियार रखना बहुत गुनाह है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो कई साल जेल में रह गए थे मुन्ना भाई। तो ये बहुत खूंखार क्रिमिनल है सुनील पांडे। इसका बेटा तराड़ी से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुना गया है, विशाल प्रशांत। उस पर मैंने अपने चैनल पर बनाया भी था कि बाप खलनायक बेटा विधायक। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, क्योंकि विधायक भले ही इसका बेटा बन गया सुपर विधायक, तो सुनील पांडे ही रहेगा। और तराड़ी में अच्छे अच्छे उम्मीदवार भी थे, जैसे कि वहाँ जन स्वराज पार्टी के राजू यादव की साफ़ सुथरी छवि है। जन स्वराज पार्टी ने श्रीमती किरण सिंह को खड़ा किया था, उनकी साफ़ सुथरी छवि है। भाकपा माले के राजू यादव की अच्छी छवि है। लेकिन इन अच्छे उम्मीदवारों को नकार के एक गलत उम्मीदवार को तराड़ी ने चुना है, जिसकी मुझे निराशा है। दूसरा जो है वो बेलागंज है, दूसरी सीट गया में। बेलागंज से भी श्रीमती मनोरमा देवी चुनाव जीती हैं जेडीयू से। ये सीट माना जाता था सुरेंद्र यादव का गढ़ है, वो 34-35 साल से विधायक थे। इस बार उनका बेटा लड़ रहा था, विश्वनाथ यादव, लेकिन वो मनोरमा देवी से हार गया। मनोरमा देवी के बारे में दर्शकों को बताऊं कि ये खूंखार क्रिमिनल था बिंदी यादव, उसकी ये वाइफ है। और मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव भी आपराधिक चरित्र का है, और रॉकी यादव भी कई साल जेल में रहा था आदित्य सचदेव हत्याकांड में। और खुद मनोरमा देवी के मकान पर अभी 2-3 महीने पहले एनआईए ने रेड किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और 4.5 करोड़ रुपए नकद मिले थे, 7-8 हथियार बरामद हुए थे। तो मनोरमा देवी की भी एक छवि एक दागी महिला की है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ने उसको चुन दिया। जबकि वहाँ जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अमजद, वो एक जुझारू नेता हैं, वो हार गए। रामगढ़ से इस बार भाजपा की जीत हुई, अशोक कुमार सिंह की जीत हुई। रामगढ़ की सीट को जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजद के। और पहले सुधाकर सिंह उनके बेटे वहाँ से विधायक थे, इस बार दूसरे बेटे अजीत सिंह को खड़ा किया गया था। लेकिन इस बार भाजपा जीत गई वहाँ से। और रामगढ़ में इस बार एक मतलब चौंकाने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो मायावती की पार्टी है बसपा, ऐसे बिहार में वो कोई मजबूत पार्टी नहीं है, लेकिन बसपा ने रामगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और चौथी सीट पर आए तो वो आपको है इमामगंज। तो इमामगंज से जीतन राम मांझी का वो इलाका है। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद ही सीट खाली हुई, और इस बार उनकी जो पुत्र वधू है, जो बहू है दीपा मांझी, वो चुनाव जीत गई। और राजद के रोशन मांझी हार गए, जन स्वराज पार्टी के ये हार गए आपको डॉक्टर जितेंद्र पासवान। तो यही संक्षेप में चारों सीटों का लेखा जोखा है। निराशा मुझे इस बात की है कि अच्छे उम्मीदवारों के रहते भी जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो मतलब सड़ चुके हैं, चाहे जातीय उन्माद में या सांप्रदायिक उन्माद में, वो गलत लोगों को चुन देते हैं। और बचपन में हम लोग एक कालिदास का किस्सा पढ़ते थे, कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटते थे। तो मुझे मतदाताओं को भी देखकर कालिदास की याद आती है कि ये लोग खुद पर को ही नुकसान कराने पर तुले रहते हैं। अब सुनील पांडे के बेटा को इन्होंने बना दिया। अब यदि तराड़ी क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे तो यहीं की जनता फिर बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करेगी। तो इसकी मुझे थोड़ी निराशा है जी। आने वाले 1 साल में फिर से चुनाव होंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि जनता अपराधी छवि को ही क्यों चुनती है। आपसे सर सवाल है, अपराधी छवि को ही क्यों चुनती है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक बन गया है माहौल जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग अपने
बिरादरी के गुंडे मवालियों को हीरो का दर्जा दे देते हैं, है ना। मैंने बिहार में देखा है पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की तारीफ़ करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की तारीफ़ करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की तारीफ़ करते हुए, या राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा गुंडा मवाली जो जेल में बंद है, मैंने देखा पिछले दिनों पढ़े लिखे नौजवान उसकी तस्वीर अपने डीपी पर लगा रहे थे, लगता था कि भगत सिंह है। तो ये एक देश में मतलब खतरनाक प्रवृत्ति चली है और जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लोग वोट देने लगे हैं, गुंडे मवालियों को भी वोट देने लगे हैं। ये मतलब जनतंत्र के लिए नहीं शुभ संकेत है जी।